आदम अलैहिस्सलाम जो थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, अल्लाह से यहाँ पे दुआ कर रहे थे, लेकिन किस में, पोलाइट वे में, ठीक है, बिल्कुल नरम अंदाज में, ठीक है, नरम अंदाज में वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे। तो दुआ जो होती है वो क्या होती है, जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो एक बिल्कुल हमारी टोन कैसी होती है, बिल्कुल नरम, ठीक है, कैसी होती है, नरम होती है। जब हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, हम दुआ करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल पोलाइट वे में हम दुआ करते हैं। हमें कोई बात किसी से मनवानी होती है, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, बिल्कुल पोलाइट वे में उससे बात करेंगे, ठीक है। तो तब हम यूज करते हैं किसका, कुड का। किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। कब, जब हमें कोई भी बात मनवानी होती है किसी से। सीखा सूरा अरा की आयत नंबर 23 से हमने सीखा है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा कुड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, ठीक है, प्लीज वर्ड, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो कुड के बाद सब्जेक्ट आपका, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर प्लीज वर्ड आप यूज करोगे, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट की जाएगी, क्या किया जाएगा, फॉर्मल रिक्वेस्ट जब की जाती है तब हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। हम कैन का भी यूज करते हैं। कैन का जो यूज होता है वो होता है किसके लिए, कैजुअल वे के लिए, ठीक है। एक कैजुअल वे में जब हमने किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का। बट जब हमें पोलाइट वे में किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है, तो तब हम किसका यूज करते हैं, कुड का, ठीक है। किसका हम यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, और वो रिक्वेस्ट फॉर्मल वे में हम करेंगे। फॉर्मल वे में क्या होगा, आप किसी को जानते नहीं हो, ठीक है, आपके पास जो बंदा है वो अननाउन है, ठीक है, अननाउन बंदे से आप बात कर रहे हो, या फिर आप मतलब अपनों से बड़े जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हो, तो तब आप किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। फॉर्मल वे में जब हमें किसी से बात मनवानी होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी होती है, तो तब हम यूज करते हैं कुड। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मतलब दुआ की थी, तो दुआ जब भी हम करते हैं, ठीक है, हम किसी से भी जब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, तो वो क्या होती है, वो एक रिक्वेस्ट ही तो होती है। क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है ना, गुजारिश ही तो की जाती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी सेहत अच्छी कर दो, मुझे फलां चीज दे दो, मेरे गुनाह माफ कर दो, मैंने ये गलती कर दी है, ठीक है। तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट ही तो अल्लाह से की जाती है, लेकिन वो वे कौन सा होता है, पोलाइट वे होता है, ठीक है ना, बड़े नर्म अंदाज से हम बात करते हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। तो याद रखना, रिस्पेक्ट, क्या, रिस्पेक्ट प्लस रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। पहले आपको रिक्वेस्ट देनी, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, देन आपकी रिक्वेस्ट होती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट मनवा रहे हो ना, तो अगर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है और चाहते हो कि वो बात माने, तो यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट, ठीक है। पहले आपको क्या देना होगा, रिस्पेक्ट देनी होगी, देन ही आपकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, रिस्पेक्ट प्लस रिक्वेस्ट होगी, तभी हमारी बात जो है वो मानी जाएगी, अदरवाइज कोई बात हमारी नहीं मानेगा। अगर आपकी बात में रिस्पेक्ट ही नजर नहीं आ रही है, ठीक है, आप उससे अकड़ के बात कर रहे हो, तो उसको थोड़ी, वो तो रिक्वेस्ट हुई ही ना, रिक्वेस्ट है ही वो, जिसमें हम बिल्कुल एक नरम अंदाज में, पोलाइट अंदाज में हम किसी से कुछ मांगे, क्योंकि हमें कोई चीज चाहिए, हमारे पास वो चीज है नहीं, हम चाहते हैं कि वो चीज हमें मिले, तो वो क्या हम अकड़ के किसी से मांगेंगे तो मिलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम कैसे मांगेंगे, हम बिल्कुल पोलाइट वे में, नरम अंदाज में, ठीक है, झुक के मांगेंगे किसी से, तभी मिलेगी। जो दुआ है वो कैसे हम करते हैं अल्लाह के यहाँ, जब हम झुकते हैं तो कैसे झुकेंगे, बिल्कुल नरम अंदाज में बात की जाती है अल्लाह से। अगर आप अल्लाह से कुछ मांगोगे, अकड़ के मांगोगे, तो वो दुआ हुई, वो तो दुआ नहीं है ना। तो दुआ जो है वो क्या है, एक रिक्वेस्ट ही है, ठीक है।